हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th में एक लेसन है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि क्लास 11th का एक पहला न्यूमेरिकल लेसन है। इससे पहले आपने जो लेसन्स पढ़े हैं वो सब थ्योरी बेस्ड थे, जहाँ पर अकाउंट्स के बारे में आपको बताया गया, बुक कीपिंग के बारे में बताया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको बताया गया, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको बताया गया, ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया गया। ये जो लेसन है हमारा, ये पहला न्यूमेरिकल लेसन है। जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अकाउंट के कॉन्सेप्ट में डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका इफेक्ट दो जगहों पर पड़ता है। जैसे हम किसी से कोई चीज़ परचेज करें, सपोज दैट हम ये पेन परचेज करें, तो हमारे पास पेन आएगी और पैसे हमारे पास से जाएंगे। हम किसी से कोई बिल्डिंग परचेज करें तो बिल्डिंग हमें मिलेगी और पैसे हम उसको देंगे। हम कोई कार परचेज करें तो कार हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करें, हम किसी से कोई सर्विस लें या उसको प्रोवाइड करें, जैसे हमने किसी को अपना घर रेंट पर दिया है तो हमने उसे अपनी ओनरशिप दी है, यूज़ करने का राइट दिया है, उसके बदले हमको रेंट दे रहा है। ये हमारे लिए इनकम के तरीके काम करती है। अगर हमने किसी का घर रेंट पर लिया है तो हमको घर रेंट पर रहने के लिए मिला है, बदले में उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। ऐसे अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं और सामान जा रहे हैं। तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके मिनिमम इफेक्ट दो साइड पड़ते हैं, किसी के पास कुछ आता है तो किसी के पास से कुछ जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट पर ही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीके से बैलेंस शीट का एक रो है आपको एक्सप्लेन करने का। बैलेंस शीट क्या होती है? बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो शो करते हैं, एक बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को जो शो करते हैं कि एक फर्म में कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज और कितना उसने कैपिटल लगा रखा है, तो इस चीज को बैलेंस शीट प्रेजेंट करती है। तो बैलेंस शीट को ही जब हम फॉर्मूले बेस पर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या आया क्या गया, किसके आने से हमारे पास क्या बढ़ा और किसके जाने से हमारे पास से क्या कम हुआ, इस चीज को हम फॉर्मूले बेस पर, इक्वेशन बेस पर एक्सप्लेन करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हमारा मेन इक्वेशन होता है, पहली बात तो ये डबल एंट्री सिस्टम पर है। अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच शो रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा मेन होगा वो यही होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे फर्म की एसेट्स में और लायबिलिटीज में और कैपिटल में क्या रिलेशन है, यही हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाता है। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर। देखो, बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो बिजनेस का पैसा हो जाता है और बिजनेस उसको कैपिटल कहता है। ओनर जो कुछ बिजनेस इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल हो जाता है। ओनर के पर्सनल खर्चे अलग होते हैं, बिजनेस के खर्चे अलग होते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में, सेपरेट बिजनेस एंटिटी में ये चीजें बताई जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद बात हमारी आती है कि जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये एक इक्वेशन होगा जिसमें हमारी एसेट्स को कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल दिखाया जाएगा। हमारी एसेट्स को कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल दिखाया जाएगा। तो बेसिक जो मेन हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा ये है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन होगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और एक अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें और बनेगा, वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बनेगा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तीन बेसिक इक्वेशन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसी के बेस पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगा। फर्म क्या कहता है कि बिजनेसमैन ने उसकी जो एसेट्स हैं, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो या तो कैपिटल फॉर्म में है या तो लायबिलिटीज फॉर्म में। इसको मैं आगे बताता हूं, पहले इसके लिए हमें जानना होगा कि एक्चुअली हमारी एसेट्स क्या होती है, हमारी कैपिटल क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज क्या होती है। बिजनेस में जो कुछ भी है जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या जो इन द फ्यूचर हमारे पास कैश ला सकता है, या जिसको भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स है। फिर से सुनिएगा, बिजनेस में जो कुछ भी जो हमारे लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, या हमें कैश ला करके देता है, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश, कैश क्या होता है? पैसा। तो कैश तो एसेट्स है। ये
बैंक बैलेंस, हमने जो पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं इन द फ्यूचर कभी भी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी हम उसको लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर फर्नीचर, हमारा फर्नीचर जो भी हमारा सोफा वगैरह ये सारी चीजें हैं या बिजनेस का जो भी फर्नीचर, रैक्स वगैरह हैं, काउंटर्स वगैरह हैं, इनको कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इनको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही फर्नीचर जो होता है वो हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट अर्न करने में भी हमारी हेल्प करता है। एक जनरल स्टोर की दुकान है जहां पर सारे सामान रैक्स में रखे हुए हैं, अगर वो रैक नहीं होगी तो सारे सामान जमीन पे रखे होंगे, क्या जमीन पे इतने सारे सामान को रख पाना पॉसिबल होगा, या उनको रखने के बाद ढूंढ करके सामान को कस्टमर को प्रॉपर दे पाना पॉसिबल होगा, या अगर रैक्स नहीं होगी तो क्या हमारे जो दुकान का है वो डिस्प्ले उतना अच्छा हो पाएगा कि इस रैक में ये सामान रखा, उस रैक में सामान रखा। तो जो फर्नीचर होता है ये हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करके हमको देता है, साथ ही कभी भी इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मशीनरी, जैसे मैं एक बात एग्जांपल लेता हूं, फोटोकॉपी की शॉप है, तो फोटोकॉपी की शॉप में मेन जो उसका है ना पार्ट वो मशीन है, अगर वो फोटोकॉपी मशीन हटा दें तो उस बिजनेस का कोई भी मोटिव नहीं होगा। तो जो मशीन है ना, उसकी फोटोकॉपी मशीन, वही उसको प्रॉफिट कमा कर दे रही है, और ये मशीन इन द फ्यूचर इसको कैश भी ला के दे सकती है, इसको जरूरत होगा तो इस मशीन को बेच देगा, वो मशीन का अमाउंट कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस चला रहे हैं हम, भाई अगर हमारी खुद की बिल्डिंग नहीं होगी तो हम रेंट पे लेंगे, रेंट पे लेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा। अगर अपनी खुद की बिल्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा रेंट बचेगा, वो हमें इनकम एक तरीके से, अगर खर्चे नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं उतनी इनकम हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही इस बिल्डिंग को कभी भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग हमारा, कोई बिल्डिंग ऐसा है जो मेन मार्केट में है, तो मेन मार्केट में होने की वजह से हमारी दुकान ज्यादा चल रही है, तो बिजनेस हमें प्रॉफिट कमा करके दे रहा है ना, बिल्डिंग बिजनेस को प्रॉफिट कमा करके दे रहा है। साथ ही इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, एक बिजनेसमैन जिस चीज से बिजनेस करता है, जैसे स्टेशनरी वाले के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये सारे स्टॉक है। मेडिकल स्टोर वालों के लिए दवाइयां स्टॉक है। जनरल स्टोर वाले के लिए शैम्पू, साबुन, तेल, पेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, स्टॉक है। कोई बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो गुड्स जो स्टोर करके रखता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने उधार सामान दिया है, जैसे हम सामान दो तरीके से बेचते हैं, कैश बेचते हैं और उधार बेचते हैं। जिनको हमने उधार सामान बेचा उनको हम लोग डेटर्स कहते हैं। डेटर्स वो हैं जो इन द फ्यूचर हमको पैसे ला करके देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया एसेट्स क्या है, या तो हमको प्रॉफिट कमा कर दे रही हो, और अगर हमें प्रॉफिट कमा कर ना दे रही है तो ये है कि हाँ इन द फ्यूचर उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो इन द फ्यूचर जिससे भी हमको पैसे मिलेंगे, वैसे डेटर्स भी तुमको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, लेकिन वो अलग सीन है। यहाँ पे डेटर एसेट्स क्यों, क्योंकि इन द फ्यूचर हमको कैश देगा। आज हमसे इसने उधार लिया है, कल ही हमको इसके बदले पैसे देगा। डेटर्स के साथ फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे कहीं पर हमने कोई पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे LIC का इंश्योरेंस करा लिया, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं पर भी हमने कुछ पैसे लगा दिए इस मोटिव से कि वो हमारा बढ़ेगा। जैसे शेयर में पैसे लगाते हैं ना हम, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी लगाते हैं, तो यही लगता है ना शेयर मार्केट बढ़ेगी तो हमारा 1 लाख का शेयर 1.5 लाख का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट कमा करके दे रहा है। साथ ही इसको कभी भी अगर हमें लगेगा कि हमें पैसे की जरूरत है तो उन शेयर्स को बेच करके हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट में आपसे फिर से कहूंगा, एसेट्स क्या है, वो चीजें जो हमको प्रॉफिट कमा कर दें, या जो इन द फ्यूचर हमको कैश में कन्वर्ट होकर के मिल जाए और उसका कैश हमारे पास ही आए, वो एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है जो हमें पैसे कमा कर दे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए की जाए, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए नहीं, ऐसे ही की जा रही है। तो यहाँ पर कह रहा है एसेट्स वो रिसोर्स है बिजनेस का जो जिसकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी एक वैल्यू है कि वो हमें पैसे कमा कर देगी, या अगर पैसे कमा कर नहीं दे रही, कोई ऐसी एसेट्स है जो पैसे नहीं कमा दे रही लेकिन हमें बिजनेस में यूज हो रही है और उसको इन द फ्यूचर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसेट्स के बाद फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है, जो हमारा खुद का बिजनेस में है वो एसेट्स है, और जो हमने किसी दूसरे से लेकर के लिया है वो भी एसेट्स है, पर उस एसेट्स के बदले हमें जो पैसे उनको देने वो हमारी लायबिलिटीज है। ये सबसे पहले लायबिलिटीज आ गई क्रेडिटर। मैंने कहा जिनको हम उधार सामान बेचते हैं उनको डेटर कहते हैं, जिनको भी हम उधार सामान बेचेंगे उनको हम डेटर कहेंगे, और जिनसे भी हम उधार सामान खरीदेंगे उनको क्रेडिटर कहेंगे। डेटर्स जिनको हमने उधार सामान बेचा वो इन द फ्यूचर पैसे हमको देंगे, जहां से भी इन द फ्यूचर पैसे कैश आने हैं वो एसेट्स है, और जहां भी इन द फ्यूचर हमें कैश पे करने वो हमारी लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर जिनसे हमने उधार सामान लिया इनका इन द फ्यूचर में पैसे देने, ये हमारी लायबिलिटीज है। बैंक लोन, सीधी सी बात है, बैंक से लोन लिया कि आज पैसे लिए कल उनको पे करेंगे, लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल इसको साइड में रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा और कॉन्सेप्टली एक टॉपिक है, उसको बाद में समझाएंगे।
बताएंगे आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे हमने किसी से काम करा लिया, पैसे अभी नहीं दिए, कहा पैसे बाद में देंगे। हम किसी की दुकान रेंट पर लेकर के बिजनेस चला रहे हैं, हमने कहा सर अभी इस मंथ का रेंट नहीं, हम आपको नेक्स्ट मंथ देंगे। तो कोई भी एक्सपेंस जो हमने काम करा लिया या जिसके लिए हमारा काम हो चुका है बट अभी इसका पेमेंट करना में बाकी है, तो ऐसे एक्सपेंस हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन का ही सेकंड टर्म है। बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए, 2-3-4 दिन, हफ्ते भर के लिए जो लोन लेते हैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और जो महीने सालों के लिए लेते हैं बैंक लोन। तो लायबिलिटीज जो हमें इन द फ्यूचर किसी को पे करनी, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज। अब तीसरा पॉइंट इस इक्वेशन में आएगा कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन द बिजनेस। एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में जो कुछ भी लगा दे वो कैपिटल है। जैसे एक मिस्टर ए है, ठीक, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनके पास कोई फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, तो इन्होंने अपने पास जो 10 लाख रुपए थे, इनके फादर से इनको 10 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए इन्होंने बिजनेस में लगाए। अब ये 10 लाख रुपए डायरेक्ट इन्होंने बिजनेस में लगाए, फिर 10 लाख रुपए से अलग अलग चीजें लाएंगे, फर्नीचर लाएंगे, मशीन लाएंगे और दुकान खरीदे वरीदेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन डायरेक्ट इन्होंने बिजनेस में जो लगाया, कैश लगाया, इनके पास बिजनेस में लगाने के लिए कैश के अलावा और कुछ भी नहीं है। मिस्टर बी, इनके यहाँ फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, इनकी मार्केट है, उस मार्केट में इनके पापा के, इनकी भाइयों की दुकान है, ये वहां पर अपनी एक दुकान खोलना चाहते हैं। तो इनको इनके फादर से 10 लाख रुपए कैश मिला और 5 लाख रुपए की बिल्डिंग मिल गई, वो दुकान मिल गई जिसमें ये बिजनेस चलाएंगे। इन्होंने केवल कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, इनके पास कोई और चीज नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं था, कोई सामान नहीं था, कुछ नहीं था, कैश लगाया। इसी कैश से धीरे धीरे सारी चीजें अरेंज करेंगे। इनको इनके फादर से या इनके पास कह लेते हैं, इनके पास कैश है और इनके पास एक वो बिल्डिंग है जिसमें ये अपना बिजनेस रन करेंगे। मिस्टर सी के पापा कोई बिजनेस करते हैं, कोई फैमिली बिजनेस है इनका, किराने का बिजनेस है। इन्होंने क्या किया, इनके फादर ने इनको कैश दिए 5 लाख रुपीस, एक दुकान इनकी कहीं पर थी, वो बिल्डिंग दी, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीस, प्लस अपनी दुकान से इनको कुछ स्टॉक दिया, उसकी वैल्यू भी 5 लाख रुपीस। तो मिस्टर ए ने, इनको क्या मिला था बिजनेस में लगाने के लिए, इनके पास क्या था, केवल कैश। तो इन्होंने केवल कैश लगाया तो इनकी कैश कैपिटल हो गई। इन्होंने कैश और बिल्डिंग लगाई तो इनका कैश और बिल्डिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने कैश, बिल्डिंग और स्टॉक लगाया तो इनका ये चीज। ऐसे ही हमारे पास जो भी, किसी के पास मशीन हो सकती है, किसी के पास फर्नीचर हो सकता है, तो जो कुछ भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे स्टार्ट करने के लिए, वही हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। ठीक, फिर हमारी बात आती है कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, ये कैपिटल में हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस ड्राइंग। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये सुनो। हमारी जो कैपिटल होती है, हमने बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। जैसे 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए ना, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल, जो हमने स्टार्टिंग में लगाए। अब उसमें क्या होगा, जो भी हमारी इनकम होगी वो हमारी कैपिटल में ऐड होती जाएगी, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारे कैपिटल में क्या होता जाएगा, ऐड होता है। कैसे, जैसे 10 लाख रुपए लगा करके आपने बिजनेस किया, बिजनेस स्टार्ट किया, आप सामान बेच रहे हो, तो जो 100 का सामान ला रहे हो 120 में बेच रहे हो, तो 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, 20 रुपए की आपकी इनकम हो रही है ना। तो 20 रुपए प्रॉफिट क्या अलग गल्ले में रखोगे, 100 रुपए अलग गल्ले में रखोगे, नहीं ना। 100 का सामान लाए और इसको आपने बेचा 120 में, तो इसमें 100 रुपए कॉस्ट है और 20 रुपए प्रॉफिट है। 100 रुपए कॉस्ट मतलब किसी भी सामान को लाने और बनाने या लगाने में जो खर्चा होता है। देखो दुकानदार दो तरीके से सामान लाके बेचता है, या तो बना बनाया लाके बेचता है, या तो बना कर बेचता है। तो किसी भी सामान को लाने या उसको बनाने में जो खर्चा होता है उसको उसकी कॉस्ट कहते हैं। तो 100 का सामान जो बेचा 120 में, 100 रुपए कॉस्ट थी, और 100 का सामान 120 से बेचा, तो 20 रुपए ये जो हुआ इसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो 100 का सामान 120 से बेचा तो 20 रुपए का इनको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 20 रुपए का इनका प्रॉफिट है, क्या ये अलग गल्ले में रखेंगे, पूरे 120 रुपए एक ही गल्ले में रखेंगे? तो इससे इनकी कैपिटल जो 100 थी वो कितनी होगी, 120। तो इनकम हमारी कैपिटल में ऐड होती रहती है। एक्सपेंस अगर कोई होगा तो इसी गल्ले से तो निकल के जाएगा। अब इस गल्ले से हमने 10 रुपए खर्चा कर दिया, तो हमारी कैपिटल 100 से 120 की हुई, 10 माइनस होगा तो हमारी कैपिटल कितनी होगी, 110 रुपए की। 50 रुपए, अब ये बिजनेस खर्चे की बात हो रही है, 50 रुपए इनको पर्सनल यूज के लिए चाहिए थे, किसी काम के लिए, इन्होंने 50 रुपए और निकाले, इनकी कैपिटल कितनी होगी, 60। तो हमारी जो कैपिटल है वो ओपनिंग में कुछ होगी, अगर इनकम होगा तो हमारी कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस होगा और ड्राइंग होगा। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, एक्सपेंस मतलब जो हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। तो जब बिजनेस के खर्चे होंगे तो उसको एक्सपेंस कहेंगे, और अगर पर्सनल एक्सपेंस हम गल्ले से निकाल के आए ना तो उसको ड्राइंग कहेंगे। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कुछ होगी, उसमें कुछ इनकम ऐड होगा, उसमें एक्सपेंस माइनस होगा, ड्राइंग माइनस होगा, फिर जो हमारी आएगी वो रियल कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है, इसको भी हम नहीं बता रहे, इसको हम आगे बताएंगे आपको, बिल्कुल यही ध्यान रखिए ऊपर जो मैंने बताया। फिर उसके बाद बात आती है हमारी कि बेसिक रूल एंड टर्म्स। अब मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, जो मैंने आपको इतनी सब कुछ बताई, फिर इसको मैं रिवाइज करके एक बार फिर से बताता हूं कि
हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम हमारा अकाउंट में चलता है। तो अकाउंट में ये कहते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन दो तरफ इफेक्ट करता है, तो उसी डबल एंट्री सिस्टम को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा जो मेन इक्वेशन होता है, वो मेन इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या है? जो इनका खुद का है, या जो इनको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, या जो इन द फ्यूचर इनको कैश ला करके दे सकता है। कैपिटल क्या है? जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। लाइबिलिटीज क्या है? वो अमाउंट जिन्होंने दूसरों से लेकर के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या होता है। आपने मैथ के इक्वेशंस लगाए होंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, a प्लस बी इज इक्वल टू 100, मतलब कोई वैल्यू a है, कोई वैल्यू b है, इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे कर सकते हैं, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2, है ना। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, मतलब दोनों साइड क्या चल रहा है? इक्वल चल रहा है। हम ये कह सकते हैं 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 5। अच्छा, ये हो गया। एक मिसिंग इक्वेशन आपने देखा होगा कि 7 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 12। तो हम क्या जानते हैं कि 7 में कुछ जोड़ा 12 हो गया, तो हम मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकाले तो कि यहाँ 7 में 5 जोड़ा। तो ये मैथ का इक्वेशन है, ये मैथ का इक्वेशन है जहां पर ये दिखाता है कि इक्वेशन मतलब होता है इक्वल के दोनों साइड जो वैल्यू है वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों साइड एक दूसरे बराबर होंगे। ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जो कि ये बताता है कि हमारी जो फर्म की एसेट्स हैं वो कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर। अब कैसे बराबर है वो सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इनके पास, इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो इनके पास कैश था 1 लाख रुपए, मशीन था 1 लाख रुपए, ये इनका खुद का था, ओन था। बट इनके पास सामान नहीं था, तो इन्होंने स्टॉक सामान 2 लाख रुपए का किसी से उधार लिया। 2 लाख रुपए का सामान किसी से क्या लिया? उधार लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये जो इक्वेशन है हमारा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इस इक्वेशन में फिर से लिख रहा हूं, जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो ये इक्वेशन क्या बताता है कि हमारे फर्म में जो भी एसेट्स है वो या तो कैपिटल के थ्रू आई, कैपिटल क्या जो मैंने खुद लगाया है, और लायबिलिटीज क्या जो मैंने उन लोगों से उधार लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा एसेट्स है, एसेट्स में वो सब आता है जो हमको प्रॉफिट कमा कर दे या हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर इनके पास ये 3 एसेट्स हैं, कैश है प्लस मशीन है प्लस स्टॉक है, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? जो हमें इन द फ्यूचर किसी को पे करना है। लायबिलिटीज एक ग्रुप का नाम है, जैसे एसेट्स एक ग्रुप का नाम है। एसेट्स में कैश है, मशीन है, स्टॉक है, तीनों है। ऐसे लायबिलिटीज एक ग्रुप का नाम है। तो अभी मैंने आपको बताया जिनसे हम उधार सामान खरीदते, मैंने अभी आपको बताया भी कि ये जो इन्होंने स्टॉक लिया है, इनके पास केवल ये दोनों खुद का था, बाकी ये इन्होंने उधार लिया है। तो जब उधार किसी से लेते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। ठीक, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। अब एसेट्स उनके पास कैश है, मशीन है, स्टॉक है। कैश कितने का है? 1 लाख। मशीन कितने का है? 1 लाख। स्टॉक कितने का है? 2 लाख। जो इन्होंने खुद का लगाया है ये इनकी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए, बट जो इन्होंने उधार लिया है तो ये इनके क्रेडिटर हो गए कितने? 2 लाख रुपए। अब देखिए दोनों साइड का टोटल इक्वल है, इधर का टोटल भी कितना है? 4 लाख, और इधर का टोटल भी कितना है? 4 लाख। तो है ना, हमारी एसेट्स हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर। तो यही अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर होता है। एसेट्स क्या है? हमारे बिजनेस का वो सामान या कुछ भी जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं या जिसको इन द फ्यूचर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल क्या है? बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट जो हमने अपने दम पर लगाई है, खुद की लगाई है। लायबिलिटीज क्या है? जो हमने उधार देकर के बिजनेस में कुछ लगाया है। तो इसी रूल से जो हमारा बेसिक रूल होता है, रूल क्या होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि जो भी एसेट्स है या तो हमने खुद की लगाई या तो उधार लेकर गए। तो ये मेन इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो आपका मैंने बताया कि 3 इक्वेशंस होंगे, 3 इक्वेशन होंगे। पहला इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे बताया वही है। पहला इक्वेशन है हमारा
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक, ये मेन इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा बनता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और तीसरा इक्वेशन हमारा बनता है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक। पहला इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दूसरा इक्वेशन है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ करूंगा एक बार, इसको जरा फिर से, क्योंकि नीचे नहीं आ पाएगा, मैं फिर से थोड़ा दूर दूर करके लिखता हूं। फिर से देखिए इसको, पहला इक्वेशन मैंने बताया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दूसरा इक्वेशन मैंने क्या बताया था, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और तीसरा इक्वेशन मैंने क्या बताया था, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक फर्म में एसेट्स 5 लाख रुपीस की है, कैपिटल 3 लाख रुपीस की है, और लायबिलिटीज 2 लाख रुपीस की है। एसेट्स टोटल कितने की है, 5 लाख, कैपिटल कितने की 3 लाख, लायबिलिटीज कितने की है 2 लाख, दोनों इक्वल है, इधर ही 5 लाख इधर ही 5 लाख। अब मान लिया हमें कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स कितना है हमारा 5 लाख, लायबिलिटीज कितना है हमारा 2 लाख। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल कितना आ जाएगा 3 लाख, देखिए कैपिटल यहाँ पे 3 लाख है। तीसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स हमारी कितने की है 5 लाख, कैपिटल हमारी कितने की है 3 लाख। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी 2 लाख, ठीक। तो ये 3 अकाउंटिंग के मेन इक्वेशन है। बाकी जो क्वेश्चंस लगेंगे तो उसमें क्या होगा कि बहुत से एसेट्स आएंगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, यहीं पर देखिए एसेट्स एक ग्रुप का नाम है। एसेट्स में बहुत से एसेट्स है, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, कैश है, बैंक है, बहुत से, एक ग्रुप का नाम है कि एसेट, एसेट में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक। और लायबिलिटीज भी एक ग्रुप का नाम है, जिसमें बैंक लोन आ गया, क्रेडिटर आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, बैंक और ड्राफ्ट आ गया, कुछ भी जो हमें फ्यूचर में पे करना है लायबिलिटीज है, कुछ भी ऐसा जो फ्यूचर में कैश कन्वर्ट करके दे वो हमारी एसेट्स है। कैपिटल क्या है, जो हमने खुद का बिजनेस में लगाया वो हमारा क्या है, कैपिटल है। तो उम्मीद करते हैं जितना मैंने समझाया क्लियर होगा। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, हम लोग अकाउंट्स जो पढ़ते हैं और डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, ये बताता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन 2 जगहों पर इफेक्ट करता है। वो हमारे पास अगर कुछ आएगा तो हमारे पास से कुछ जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। अगर हमने उधार लिया है तो आज नहीं तो हम कुछ दिन बाद पे करेंगे और हमें उसके बदले पे करना पड़ेगा। उसी डबल एंट्री सिस्टम को जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर दिखाते हैं, इक्वेशन के बेस पर दिखाते हैं, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या होता है कि किसी चीज के बराबर कोई चीज, तो यहाँ पर इसीलिए फॉर्मूला बनाया। जो फॉर्मूला बना हमारा मेन फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब जो हमारी एसेट्स होती है या तो हमारी खुद की लगाई हुई होती है या तो हमने किसी से लोन लेकर के लगाया होता है, तो इसीलिए एसेट्स हमेशा कैपिटल लायबिलिटीज के टोटल बराबर होता है। ये मेन इक्वेशन था, मैंने इसको बताया। ऐसे 3 इक्वेशन बनते हैं, पहला बनता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दूसरा बनता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तीसरा बनता है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। सॉल्व करके मैंने दिखाया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ये डिफिनेशन था। डिफिनेशन क्या कह रहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच शो रिलेशन बिटवीन एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। देखिए भी रिलेशन बताया ना कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल का कैसे ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन में है, मतलब कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मेन इक्वेशन आपका ये था जो मैंने अभी बताया आगे भी, और फिर ये तीनों इक्वेशन मैंने बताए आपको कि पहला इक्वेशन होगा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दूसरा होगा लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, तीसरा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। फिर एसेट्स क्या है, वो जो हमें इन द फ्यूचर कैश कन्वर्ट करके देगा या अभी प्रेजेंट टाइम में को कैश कमा करके दे। कैश तो कैश आई है, बैंक बैलेंस कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्नीचर जो हमारे बिजनेस हमारी हेल्प करता है प्रॉफिट अर्न करने में। मशीन मैंने बताया फोटोकॉपी की जो दुकान है उसके लिए मशीन क्या है, एसेट से उसको पैसे कमा के दे रही है और इन द फ्यूचर कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, स्टॉक क्या है, कोई बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है वो उसका स्टॉक है। स्टेशनरी वाले के लिए कॉपी पेन पेंसिल स्टॉक है, मेडिकल स्टोर वालों के लिए दवा सिरप ये सारी चीज़ें, जनरल स्टोर वाले के लिए बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें स्टॉक है, ठीक है।
डेटर्स क्या है, जिनको हमने उधार बेचा है, जो इन द फ्यूचर हमको पैसे देंगे। इन्वेस्टमेंट, जब हमारे पास पैसे कुछ ज़्यादा हो और उसको फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमें इन द फ्यूचर किसी को पे करनी है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, जिनको बेचा वो डेटर्स, जिनसे हमने खरीदा वो क्रेडिटर। बैंक लोन, जब हमने बैंक से लोन ले तो सिंपल जानते हो कि हम बैंक से कुछ काम के लिए पैसे ले ले, इस शर्त पे कि इन द फ्यूचर उसको पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज़ है। कुछ भी जो हमें इन द फ्यूचर पे करना लाइबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल, इसको मैंने बताया बाद में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे किसी कोई काम करा ले, पैसे अभी नहीं दिए, क्या पैसे बाद में देंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट, छोटे टाइम के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैपिटल क्या है कि एक बिजनेसमैन जो भी इन्वेस्ट करा बिजनेस में, उसकी कैपिटल है। मैंने बताया था ए ने केवल पैसा लगाया, उनके पास कुछ और नहीं था लगाने को, तो कैश कैपिटल हो गई। इन्होंने कैश और बिल्डिंग लगाई, इन्होंने कैश लगाया, बिल्डिंग लगाया, सामान लगाया, तो ये तीनों कैपिटल का पार्ट हो गया, ठीक है। लगेगा पहले है तो ये एसेट, बट इनके इक्वल इनको क्या मिलेगी, कैपिटल। फिर उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो हम कैपिटल लगाते हैं वो कैसे वर्क करती है। हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें कुछ इनकम जुड़ती है, एक्सपेंस माइनस होता है, ड्राइंग माइनस होता है। इनकम क्या, जो हमने प्रॉफिट कमाया, किस तरीके से हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे कमाए हमारी इनकम हो गई। एक्सपेंस क्या, जो हमने बिजनेस के लिए खर्चे किए। ड्राइंग क्या, जो हमने पर्सनल खर्चे के लिए दुकान से निकाले, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आगे कल आपको बताऊंगा कि बेसिक टर्म्स क्या होता है। कि बेसिक टर्म ये कहता है कि अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमारी कैपिटल या लायबिलिटीज़ में भी कुछ इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम बिजनेस में फर्नीचर लगाएं, तो फर्नीचर लगा रहे हैं ना, तो फर्नीचर से अपना फर्नीचर बिजनेस में लगा रहे हैं, अपना ओन फर्नीचर, अपने घर का फर्नीचर या कुछ ऐसा फर्नीचर जो बिजनेस में नहीं था, अपने पैसे से हम लगा रहे हैं, तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी प्लस हमारी कैपिटल बढ़ेगी। अगर वो फर्नीचर हम लोन लेकर के लगा रहे हैं तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी और हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन बताता है, ये बताता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमारी कैपिटल लायबिलिटीज़ भी कुछ इंक्रीज होगी। अगर एसेट डिक्रीज होगी तो मे भी हमारी कैपिटल लायबिलिटीज़ में कुछ डिक्रीज होगा। इनकम कैपिटल को बढ़ाता है, एक्सपेंस कैपिटल को घटाता है और ड्राइंग भी कैपिटल को घटाता है, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट्स हैं ये बिना क्वेश्चन सॉल्व कराए नहीं बताया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ जितना इस वीडियो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तभी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।